शामिल होने वाले नेताओं पर हमला बोला गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने हमला बोला है। 1 और 2,000 की नोट की तरह हो जाएंगे बीजेपी में गए नेता। चुनाव के बाद इन नेताओं को कोई पूछने वाला नहीं। जिन नेताओं के काल पीछे धंधे वो बीजेपी में गए। पीसी शर्मा ने ये बातें कही हैं। पीसी शर्मा ने सैयद जाफर पर भी हमला बोला। संघ की विचारधारा से सैयद जाफर सहमत तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से सियासी गलियारे से जुड़ी हुई है खबर, जहां कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर हमला बोला गया है। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। चुनाव की तारीखें सामने हैं, अभी पूरे उम्मीदवारों का इंतजार ही किया जा रहा है और इस बीच कई कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये सियासी तंज भी एक तरफ है। बहरहाल सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। अमृतांशी, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर हमला बोला गया है, इसे किस तरीके से देखें? क्या कुछ स्थिति इस वक्त मौजूदा वक्त में अगर हम देखें या समझें तो कांग्रेस पार्टी की है? देखिए, फिलहाल बीजेपी में कई नेता शामिल हो रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त है और कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर आज बीजेपी में आके शामिल हुए हैं। ऐसे में देखिए, कांग्रेस नेताओं का गुस्सा कहीं ना कहीं भड़क गया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि बीजेपी में जो लगातार नेता शामिल हो रहे हैं, कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस में उनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? तो देखिए, यहाँ पे तीखा हमला बोलते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह के 1 और 2,000 के नोट हैं जो कि कभी भी बंद हो सकते हैं, चुनाव के बाद इनको कोई पूछने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने लगाया कि कई तरह के जो है काले पीले कारनामे नेताओं के चलते थे, जिनके कारण उनको डर सता रहा था, इसलिए जाकर वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यहाँ पर उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए बड़ा बयान भी दिया है कि कांग्रेस से बीजेपी में गए भाजपा नेता जो है, भाजपा में गए नेता तीसरी पंक्ति के लायक भी नहीं है। साथ ही आपको याद होगा कि हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के आए नेता को कलदार जो है वो बताया था। ऐसे में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस से आए नेता नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता कलदार हैं। कांग्रेस के नेताओं को डराकर शामिल करवाया जा रहा है, जो कि अपने आप में बड़ा आरोप है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमृतांशी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे और पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा है जरा वो दर्शकों को सुनाते हैं, आप भी सुनिए और फिर आएंगे सवालों पर। ये जो डर रहे हैं लोग या कहीं न कहीं इनके काम धंधे काले पीले वाले हैं, ये इनकी हालत इस चुनाव के बाद मैं समझता हूँ कि वो कलदार वो बाकी खोटे सिक्के नहीं, ये 500 के 1000 के 2000 के नोट जो बंद हुए हैं ना, वो स्थिति रहेगी, कहीं चलेंगे ही नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ये समझ रहे हैं, लेकिन जो माहौल है आज, जिस तरह की बॉम्बे में रैली हुई है जिसमें सभी विपक्ष इंडिया इकट्ठा था, राहुल गांधी थे, ये 4 जून 2024 को देख लेना, आप सब मामले पलटे हुए मिलेंगे। तो सुना आपने पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा अमृतांशी। अब जबकि बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो ये नेता बुरे भी हो गए हैं और इसके साथ इनका भविष्य भी अंधकार में है, ऐसा पीसी शर्मा कह रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये चुनौती तो है, जब तक कांग्रेस में थे सारी चीजें ठीक थी, अब चले गए तो बुरे हो गए, ये एक बयान है। पर सबसे बड़ा मसला मौजूदा वक्त में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान दे सकता है और इसका मैसेज भी इस चुनाव से पहले जनता के बीच जा रहा है, जो कि कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं लगता। अमृतांशी, देखिए अमृत, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या कांग्रेस में नेताओं को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है? ताबड़तोड़ तरीके से रोजाना लिस्ट तैयार होती है, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला महामंत्री, महासचिव, प्रदेश के पदाधिकारी, कमलनाथ के करीबी हो, पूर्व विधायक हो, ये लिस्ट देखिए बहुत खत्म नहीं हो रही है और लगातार आकर जो नेता है वो शामिल होते जा रहे हैं। बीजेपी एक तरह से 2 रणनीति पर चल रही है। एक, पहला अपने संगठन को मजबूत करना, 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाना। दूसरा, कांग्रेस यानी कि विपक्षी दल पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर मेंटेन करना। 29 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लगातार न्यू ज्वाइनिंग टोली। आप देखिए, किसी पार्टी में शायद ऐसा पहला बार हो रहा होगा कि जो दूसरे पार्टी से आ रहे नेता हैं उनके लिए बाकायदा टोली बनाई गई है और नरोत्तम मिश्रा को उसकी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। लगातार आकर नेता शामिल हो रहे हैं, तो वाकई में एक साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस से बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से देखिए एक प्रेशर बनाया जा रहा है, इससे साफ तौर पर पता लग रहा है कि कांग्रेस में
अनबन तो है कहीं ना कहीं, या शायद यही वजह है कि कांग्रेस अपने संगठन के नेताओं को, पदाधिकारियों को जोड़कर नहीं रख पा रही है, और यही जो संगठन के पदाधिकारी और नेता हैं पार्टी की नींव कमजोर करेंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर भी कुछ खास मजबूती के साथ पार्टी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मुश्किल भरे हालात हैं कांग्रेस के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशु इन तमाम जानकारियों के लिए। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, और अब चुनाव की तारीखें भी सामने हैं, तो इन मामलों को लेकर किस तरीके से बयानबाजी होती है, कितना फर्क पड़ता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।